से भी बृजमोहन श्रीवास्तव जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी इस पर टेक लेना चाहती हूँ। क्या वाकई में ऐसा है, क्या इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर भी एक नाराजगी के सुर आपको सुनाई दे रहे हैं क्या? देखिए मीनाक्षी जी, राजनीति में कई बार जो निर्णय होते हैं उससे एकदम से आदमी सहमत नहीं हो पाता, लेकिन शुरुआत में जरूर ये बात आई थी क्योंकि कांग्रेस के कुछ आदरणीय नेताओं ने इस मामले में ट्वीट भी किए थे। अंततोगत्वा इस मामले में सारी बातें चर्चा के माध्यम से सुलझाई गई हैं और आज प्रतापगढ़ी जी को किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध महाराष्ट्र में अब सुनने को नहीं मिल रहा। क्योंकि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर मैं बात कह सकता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो महाविकास आघाड़ी के जितने भी उम्मीदवार हैं वो निश्चित रूप से बगैर किसी उसके जीत जाएंगे। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के सारा नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वहाँ के बड़े नेता हैं वो ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी ढंग से हम विधायकों को बरगला कर उनको किसी प्रकार का लाभ, किसी प्रकार का लालच देकर और किसी प्रकार से समझा बुझाकर महाविकास आघाड़ी की इस एकता को प्रभावित करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि इस मामले को लेकर सारे लोगों ने बहुत ही गंभीरता के साथ चर्चा की है और महाराष्ट्र में ये स्थिति पिछले 22 साल बाद मैं तो खबर पढ़ रही हूँ कि विधायक जितने हैं सारे होटल में ठहराए गए हैं। नेताओं की निगरानी में 5 सितारा होटल में ये सारे विधायक रोके गए हैं, बाहर जाने की अनुमति नहीं है। जी मीनाक्षी जी, एक्चुअली इसके पीछे कारण यह कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र को अपहरण करने का काम किया है उसके कारण यह फैसला लेना पड़ा, अन्यथा इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। जैसा कि अभी बहन अपराजिता जी बोल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग आकर्षित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, लेकिन अगर अपन राजस्थान में देखें तो आदरणीय सुभाष चंद्रा साहब तो आकर्षित नहीं हुए इनसे, बल्कि रिवर्स है कि बीजेपी उनसे आकर्षित हो गई और अपने 30 एमएलओ के दस्तखत करके और उनको समर्थन दे दिया। यदि इतनी अच्छी इनकी नीति होती तो सुभाष चंद्रा साहब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते और एक अधिकृत प्रत्याशी के रूप में सामने आते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो लेकिन ये क्यों हुआ? भारतीय जनता पार्टी आखिर आदरणीय सुभाष चंद्रा साहब के प्रति आकर्षित क्यों हुई? इसके पहले हरियाणा में हुई थी और अब राजस्थान में हो गई, क्योंकि आदरणीय और मैं बहन अपराजिता से कहना चाहता हूं, यदि वाकई वो कहती हैं कि लोकतंत्र के अंदर ईमानदारी और शुचिता की कोई जगह है, जिसका कि दावा भारतीय जनता पार्टी पिछले 50 साल से करती हुई आई है कि हमारा चाल देखो, चरित्र देखो, चेहरा देखो, जिसके आधार पर देश के लोगों ने उनको अपना समर्थन दिया, उनको सबसे पहले आदरणीय सुभाष चंद्रा साहब के उस बयान की निंदा करनी चाहिए जिसमें उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के 8 विधायक फ्लोर क्रॉस करेंगे। फ्लोर क्रॉस करने का तात्पर्य क्या होता है लोकतंत्र में कि वो बेईमानी करवाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं आज इस आपके चैनल पर बहन अपराजिता जी को सबसे पहले सुभाष चंद्रा साहब के इस बयान की निंदा करनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।